हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप रिवीजन करवा रहा हूं। तो रिवीजन की आज की इस क्लास में हम जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज बनते हैं सब तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जाकर के आप सभी वीडियोज को देख करके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी या किसी अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और जो लेसन एक्स्ट्रा आपके बोर्ड में हो उसको कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। उस लेसन पर हम आपको वीडियो जो है 1 शॉट का बना के दे देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि ये जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें जो मेन पूछा गया है क्या होता है जब सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा जाता है। तो आज हम इस लेसन से जितने क्या होते हैं जब के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं लगभग सबको देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो ये मान के चलिए इस लेसन से जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं आने वाली हैं सभी रासायनिक अभिक्रिया आप बना ले जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब, किस प्रकार से जो है पूछा जाता है और इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है जब में जितना भी हम आपको बताने वाले हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। यानी ये 2020 में आया है और साथ में ये आने के चांसेस है। यानी इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने जो लिया है एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड है जिसे हम NaHSO3 बोलते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करते हैं। यानी जो एसीटोन होता है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यही पूछने वाला है। तो उसी को कहा गया क्या होता है जब यानी दोनों की अपक्रिया कराते हैं तो जो बनता है उसको आपको बनाना है। और साथ में अब आपका और अच्छा ये होगा कि जिस चीजों को बनाते हैं उसका नाम अवश्य आप लिखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। ये सारे क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, बड़ा कठिन है। आसान कब होता है जब आप जो चीज कहा जाए उनके फार्मूले आपको तैयार हो। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आदत कैसे बनाओगे। तो इसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको स्टार्टिंग में 4-6 नाम रट लेने हैं। अब कैसे रटोगे, रटने के लिए आप अलग मत जाइए, बस जो बताया जा रहा है इसका फार्मूला मौके पर याद कर लो, बस आपका हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले दिया गया है कि एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया। तो सबसे पहले आपको एसीटोन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये तो पता ही होगा, CH3CO CH3 होता है एसीटोन का फार्मूला। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 नहीं याद हो अगर तब भी आप इसको जो है याद कर लो। ये हमारा है एसीटोन। भाई एसीटोन में कीटोनिक ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। ये हमारा एसीटोन है, इस पर अपक्रिया करा रहे हो सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। इसको भी याद कर लेना, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड है। इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं अपक्रिया कराते हैं आपस में, कुछ नहीं करना है, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा। क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा। बाकी इनको देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो एक बॉन्ड से आप SO3 को जोड़ देना और ये एक बॉन्ड में OH आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3 से CH3, तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ SO3 हो जाएगा। तो चूंकि एक ही में जुड़ जा रहा है तो इसका नाम होगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। समझ में आया कि नहीं। तो इसको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहे लिखना भी चाहे वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप सबका नाम लिख दीजिए, बस हो जाएगा। क्या है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से अपक्रिया करता है तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एक ही में जुड़ करके एडिशनल प्रोडक्ट देता है। समझ में आ गई बात। चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। अब आपको फार्मिक अम्ल का फार्मूला पता ही होगा। भाई फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर काम H2SO4 ले लेंगे और साथ में गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते हैं H2SO4 के साथ तो अक्सर जो है वाटर निकलता है। तो वाटर जब निकलेगा
तो आप देख रहे हैं यहाँ का OH, यहाँ का H ले लीजिए, H2O निकल जाएगा, तो बचा क्या है, CO केवल बचा है, तो CO हो जाएगा और ये हमारा H2O हो जाएगा। ये है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, जल निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब हम फॉर्मिक एसिड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनता है। समझ में आ गई बात, अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये दो OH और H, देखो H2SO4 का एक ही काम होता है, ज्यादातर वो जो है H2O को बाहर निकालता है, इसका काम ही है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो ये H2O बाहर कर देगा, जो बचा होगा वही बचेगा। समझ में आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना। चलो अगला देखते हैं। अगली जो क्रिया है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। भाई एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता ही होगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, यही तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो गया। और कह रहा अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। अब अमोनिया का फार्मूला तो पता ही होगा, ये है अमोनिया, क्या है ये है अमोनिया NH3। समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को जब आपस में आप मिलाते हैं तो सबसे पहले ये इसी में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, NH3 लगा है ना, एक H के साथ NH4 बना लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3COO हो जाएगा और ये NH3 मिलकर के NH4 बन जाएगा। सबसे पहले अमोनियम एसीटेट बनाएगा, क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। और जैसे अमोनियम एसीटेट बनेगा इसका हो जाएगा निर्जलीकरण, क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब इसमें से वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर। अरे निर्जलीकरण होगा ना, तो इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। और यहाँ NH4 लिखा है ना, तो NH4 की अगर हम बात करें तो ये NH4 NH2 में टूट जाएगा और साथ में 2 हाइड्रोजन हमें पकड़ा देगा, तो एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना देंगे और ये NH2 यही सरका के लिखा रहेगा, तो हमारा बन जाएगा CH3CO NH2 बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। ये है, अब ये NH2 है भाई, ये अरे 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो NH2 बचेगा, ये H2O हो जाएगा। और CH3CO NH2 इसका नाम है एसिटामाइड, क्या नाम है, एसिटामाइड है, और ये हमारा वाटर है, जल है। समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे कि जब हम एसिटिक एसिड और अमोनिया को गर्म करते हैं पहले अमोनियम एसीटेट बनता है और जिसका निर्जलीकरण करने पर यानी जल बाहर निकालने पर तो एसिटामाइड प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे में भी खूब पूछा गया। समझ में आई बात? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी जो हमारा बेंजामाइड होता है इसको जल के साथ जो है गर्म करते हैं। तो बेंजामाइड का फार्मूला याद है, नहीं याद है तो याद कब करोगे। बेंजामाइड का फार्मूला होता है बेंजा, बेंजा मतलब बेंजीन से रिलेटेड होगा, बेंजीन C6H5 हो जाएगा और CONH2 एमाइड ग्रुप जो होता है CONH2 होता है, इसको याद कर लेना। तो इसका नाम है बेंजामाइड, क्या नाम है, बेंजामाइड। और इसको वाटर के साथ H2O के साथ गर्म कर देना, और जैसे वाटर के साथ गर्म करोगे तो ध्यान सुनना, NH2 लगा है, एक हाइड्रोजन लेकर के NH3 बना लेगा। एक अरे H2O में क्या है, HOH है ना, तो HOH है तो एक हाइड्रोजन हम NH3 को दे देंगे, NH2 को दे देंगे, NH3 बना लेगा और OH उठा के इसकी जगह यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा C6H5 COO, रहेगा ही रहेगा, अरे ये OH होगा ना, तो ये बन जाएगा और साथ में NH3 अमोनिया गैस निकलेगी, तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और यह अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, अमोनिया गैस है। समझ में आया कि नहीं? जब हम बेंजामाइड को जल के साथ जो है गर्म करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है, साथ में अमोनिया गैस निकलती है। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा जो है क्या होता है, जब वो जो है बेंजल्डिहाइड के सेमी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया, किसके साथ अपक्रिया, सेमी कार्बेजाइड। देखो बेंजल्डिहाइड कह रहा है, अगर एस्टल्डिहाइड कहा जाता तब भी वही प्रोडक्ट बनता, चाहे फॉर्मल्डिहाइड होता तब भी वही प्रोडक्ट बनता। इसको जाने रहना कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें बेंजल्डिहाइड का फार्मूला याद होना चाहिए। भाई बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5 CHO होता है, यही बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है।
और एक नाम और आपको याद होना चाहिए, सेमी कार्बेजाइड। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO हमारा जो फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये जो है सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला होता है। इसको हम यहाँ लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, मतलब ये हम NH2 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CO, फिर लिखेंगे NH2। इसको थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे, ये है सेमी कार्बेजाइड, ये है सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला है। और ये हमारा है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ध्यान रखना, भूल जाओगे तो बना नहीं पाओगे। जब हम बेंजल डिहाइड और सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत आसान रिएक्शन है, इतना आसान कहीं मिलेगा नहीं। कुछ नहीं करना है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को दे देना है और H2O बना के निकाल देना है। बाकी इसको ऐसे ही आपस में सरका के लिख देना है। क्या है बचा? C6 बचा है, H5 बचा है और यहाँ पर CH है। आप जानते हैं एक ऑक्सीजन एटम जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। और ये N, देखो 2 हाइड्रोजन इसका भी खाली हुआ है नाइट्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन खाली हुआ मतलब 2 बॉन्ड खाली हुआ है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा आराम से डबल बॉन्ड पे। और फिर आपका NH हो जाएगा, फिर CO हो जाएगा, फिर NH2 हो जाएगा, H2O बाहर गया है, इसको लिख देंगे। तो ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन। इसका नाम जो होगा बेंजल डिहाइड सेमी कार्बेजोन, यानी सेमी कार्बेजाइड जब अभिक्रिया करता है तो सेमी कार्बेजोन बनाता है। बस ध्यान रखना, सेमी कार्बेजाइड जब भी अभिक्रिया करेगा तो सेमी कार्बेजोन बनाएगा। अब चाहे वो एस्टल्डिहाइड से किया हो, चाहे बेंजल डिहाइड से किया हो, जिससे करेगा उसी से बनाएगा। केवल सिर्फ और सिर्फ H2O निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आराम से जोड़ देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगला है हमारा कीटोन। कीटोन है, प्रोटोन नहीं भाई, ये कीटोन है। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करता है। और कीटोन कह रहा है ना, कोई पर्सनल कीटोन तो किसी को क्या नहीं है। तो कीटोन हमारा जो जनरल फार्मूला होता है RCOR, ये कीटोन है, ये हमारा कीटोन का जनरल फार्मूला है, ये कीटोन है। अब कीटोन किससे अभिक्रिया कर रहा है? कह रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH CH2OH। ये हमारा भाई एथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल। और जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल को कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कीटल बनाता है। क्या बनाता है? चक्रीय कीटल बनाता है। ये कैसे बनाएगा? देखो, ये 2 हाइड्रोजन किनारे वाला इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। बड़ा आसान है, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा। एक लपका के इनको पकड़ा देगा, एक इनको पकड़ा देगा, बस बना तैयार है। तो ये आपका R हो जाएगा, C हो जाएगा, R हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, और इधर O CH2 हो जाएगा, O CH2 हो जाएगा। दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देंगे तो बता देंगे चक्रीय कीटल बनाता है। क्या बनाता है? कीटल। और साथ में H2O बाहर गया है, इसको जाने दो। तो ये हमारा कुल मिला के कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो चक्रीय कीटल बनाता है। समझ में आया? याद हो जाएगा, अच्छी बात है, देख लेना। चलो अगला देख लेते हैं। अगली जो अभिक्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस दूसरे नाम से भी पूछा जाता है, इसको जान लीजिए। प्रोपेनान को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था प्रोपेनान को बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा अगर होता तो आप पकड़ ले जाते, लेकिन ऐसे लिखा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। बात तो एक ही हुआ ना, उसके साथ गर्म कर रहे हैं। अब चाहे इन्वॉल्व हो चाहे ना इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर ये जो आपका रिएक्शन है ये एल्डोल बनाते हैं। सबसे पहले एल्डोल बनाते हैं और बाद में संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमारा प्रोपेनान। सबसे पहले आपको प्रोपेनान की फार्मूला पता होना चाहिए। ये प्रोपेनान बड़ा होशियार है। ये प्रोपेनान जो है ये आईयूपीएसी नेम दे रखा है आपको, यानी जो हमारा कीटोन होता है भाई, कीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO और ये CH3 है।
यही CH3 को मैथ एथ प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे प्रोपेन में से हटा के ऑन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो अब इसी है प्रोपेनॉन कहाँ है, मतलब ये कीटोन है, एसीटोन है। तो अब ये जो कीटोन है हमारा, तो कीटोन को प्रोपेनॉन बता दिया गया और कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये प्रोपेनॉन हमारा 2 पार्टिकल होगा और इसको गर्म करेंगे BaOH के होल ट्वाइस के उपस्थिति में, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सबसे पहले एल्डोल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्डोल। देखो इसका 2 पार्टिकल, एक तो यही होगा CH3 यहाँ हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH। अरे ये ऑक्सीजन दूसरे CH3 के H के साथ OH बना लेगा तो यहाँ बच जाएगा CH2। अरे CH3 है ना, तो ये CH2 बच जाएगा और फिर CO हो जाएगा और फिर CH3। कुल मिला के अगर देखा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 था और दूसरा ये हमारा CH3 है C डबल, और ये फिर जो है CO CH3 होगा। CO CH3 2 पार्टिकल हमारा एसीटोन का होगा। तो इसमें का 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भाई एक हाइड्रोजन जो है O के साथ OH बना लेगा, ऊपर लग जाएगा तो यहाँ बचेगा CH2 CO CH3। वही तो हमने लिखा है, कोई और लिखा है। तो इसका नाम होगा भाई, ये हमारा ग्रुप है और ग्रुप का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और ये कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका नाम हो जाएगा। इसी को कीटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटल। ध्यान रखना, जो कि एक प्रकार का एल्डोल होता है। क्या होता है? एल्डोल। इसे एल्डोल बोलते हैं और इसको जब आप गर्म करेंगे, अभी गर्म नहीं करना है ना, तो गर्म करेंगे, ध्यान सुनिएगा भाई, क्या होगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O बना लेगा। भाई यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, OH के साथ H2O बना लेगा तो एक बॉन्ड इसका ये खाली होगा, एक यहाँ, ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3C। ये हो जाएगा CH3, आराम से ये बन जाएगा और यहाँ पर भाई ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH2 लिखा है CH हो जाएगा और CO रहेगा ही रहेगा, ये CH3 रहेगा और निकल के कौन गया है? H2। समझ में आया कि नहीं? ये H2O निकल के जाएगा। ये जो बनता है ये है मेसिटिल ऑक्साइड, इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। और इस मेसिटिल ऑक्साइड का अगर दूसरा नाम लिखना चाहो, देखो यहाँ पे 4 पे मेथिल लगा है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 तो आप लिख सकते हैं 4 मेथिल, ये हो जाएगा। और पेंट 5 कार्बन है, पेंट 3 पर इन लगा है और फिर जो है 2 पर ऑन लगा है, 2 पर ऑन लगा है, ऐसे लिख सकते हैं 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं 3 इन पेंट 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन भी लिखा जा सकता है। ये इसका IUPAC नेम है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एल्डोल संघनन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। जब हम प्रोपेनॉन के 2 पार्टिकल लेकर के बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सबसे पहले कीटल बनाता है जिसे हम एल्डोल कहते हैं और फिर जो है ये इसमें से H2O निकलता है तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसके 2 पार्टिकल ले लेना और दोनों को जो है इस ऑक्सीजन के साथ भाई दूसरा पार्टिकल हमारा यहाँ CH3 जो रहता है एक HO के साथ OH बना लेगा, आराम से जोड़ देंगे, गर्म करेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के OH के साथ H2O बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, आराम से इसे लिख देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अगला हमारा जो रिएक्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है RCOH को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। यानी जो हमारा RCOOH है, RCOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा RCOOH, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको जब हम PCl5 के साथ गर्म करते हैं, ध्यान समझिएगा, PCl5 लिखा है ना, तो ये आपका POCl3 में टूट जाएगा। कहाँ टूट जाएगा? POCl3 में टूट जाएगा। एक
क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा, इतना तो बनेगा, ये 100% बनेगा। ये एक ऑक्सीजन इसके बीच में डाल देंगे तो POCl3 बन जाएगा। और ये और ध्यान सुनिए, RCO यहाँ बचा है, एक Cl बचा है, तो RCOCl बच जाएगा। इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड होगा। ये एसिड क्लोराइड इसको बोला जाता है। और ये फास्फोरिल क्लोराइड है, फास्फोरिल क्लोराइड है। और ये जो बना है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, तो जनरल रिएक्शन है, इसका और भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के कभी भी PCl5 से क्रिया कराओ तो POCl3 बनेगा, 100% बनेगा, एक HCl बनेगा और एक Cl जहां से OH निकलता है वहां लगा दिया जाता है। चाहे आप एथिल अल्कोहल पे क्रिया करा लो, किसी भी अल्कोहल में क्रिया करा लो, और चाहे इसमें क्रिया करा लो। समझ में आई बात? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्या होता है जब है फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करता है। भाई फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला आपको पता है? क्या पता है भाई? HCOOH है। और जो हमारा फेलिंग विलयन होता है CuO होता है। अब क्या होता है ये चाहे ना याद रखो, लेकिन ये याद रखो कि CuO होता है। क्या होता है? CuO। और इसका दो पार्टिकल जब हम लेते हैं तो ये Cu2O बना लेता है। क्या बना लेता है? Cu2O बना लेता है। और इसका एक नसंट ऑक्सीजन खाली हो जाता है। तो सबसे पहले इसको बना दो, Cu2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cu2O बन जाएगा। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा और एक CO2 बन जाएगा। अरे यहाँ CO2 दिख ही रहा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पाएगा तो ये H2O बना लेगा। तो कुल मिला के यानी फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो ये हमारा ये लाल अवक्षेप देता है, यानी Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमारा जो होता है फेलिंग विलयन का है। फेलिंग विलयन में यही काम करता है। और ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। समझ में आई बात कि नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहेगा। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं, यानी CaO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एसिटिक अम्ल के दो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH होता है। भाई एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो है ये होता है। इसके दो पार्टिकल को अगर हम CaO के साथ गर्म कर देंगे तो ध्यान समझिएगा। भाई ये लिखा है CH3COOH लिखा है और CH3COOH लिखा है। और अगर हम CaO के साथ गर्म करेंगे तो ये हमारा H2O निकल जाएगा। CH3COO Ca, CH3COO Ca बच जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca हो जाएगा और साथ में H2O बनता है। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड है। पहले नाम लिख लो, एसिटिक एसिड। और ये CaO है और ये हमारा कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट। समझ में आया कि नहीं? सीधी सी बात है कि जब हम एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम एसीटेट बनता है। देखो जितने भी अपक्रियाएं हमने आपको बताए हैं ये इस लेसन के क्या होता है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी में से आने के चांस है। कहने मतलब अगर इस लेसन से पूछा जाएगा तो जितने भी अपक्रियाएं हमने बताए हैं इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, सब इसी में से क्या होता है जब जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारे रिएक्शन आपको समझ में आया होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।